नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रह सकता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें कोशिश यही रहेगी कि सभी टॉपिक्स इंक्लूड हो, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में अब जल्द जो सिस्टम बनने वाला है वह कितना मजबूत होगा, क्या वह एक चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएगा जिस तरह से पिछले दिनों उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, या फिर एक निम्न दबाव के क्षेत्र में ही रहेगा, और अगर वह सिस्टम बनता है तो किन क्षेत्रों को वह प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आने वाले 15 दिनों के दौरान जो देश भर के सभी राज्यों में बारिश होने वाली है वह किन क्षेत्रों में कितने मिलीमीटर तक हो सकती है, कहां कहां भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनका रोल उसमें किस प्रकार रहेगा। तापमान की स्थिति अगले 15 दिनों के दौरान देश के सभी राज्यों में किस प्रकार रह सकती है उसके बारे में भी इसी वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के बारे में ही बात की जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया 5 से 9 अप्रैल के मध्य के समय में बनने की संभावनाएं हैं, जो कि थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों से अब जल्द एक चक्रवाती हवाओं के रूप में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। यही सिस्टम तीव्र होकर एक लो प्रेशर एरिया का रूप लगभग 6 से 7 अप्रैल के मध्य के समय में ले लेगा। इसके बाद अभी फिलहाल इसके शुरुआती ट्रैक के अनुसार इसका ट्रैक लगभग तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ रह सकता है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। अन्य राज्यों में इसका केवल इनडायरेक्ट रूप में मॉइस्चर फीडिंग के साथ बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में ही असर रहेगा। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। तो अगले 24 घंटों के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में भी कुछ हल्की मध्यम बारिश होने के चांसेस कुछ एक भागों में रहेंगे। हालांकि कोई वाइड स्प्रेड बारिश होने के चांसेस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान नहीं है। इसके अलावा इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कुछ हल्का कन्वर्जेंस जोन के प्रभाव से राजस्थान के विभिन्न भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें नागौर से लगाकर जोधपुर के पूर्वी इलाके, इसके अलावा अजमेर, जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ और आसपास के विभिन्न भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। बीकानेर के पूर्वी इलाके, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कहीं कहीं कुछ गतिविधि होने के चांसेस अगले 24 घंटों के दौरान रहेंगे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के राजस्थान से सटे क्षेत्रों में भी कुछ बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। हालांकि कोई पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पर बारिश होने के चांसेस इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भी विभिन्न भागों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से लगाकर उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, जबलपुर और पूर्वी मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि अगले 48 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। महाराष्ट्र से लगाकर तेलंगाना में बड़े पैमाने पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 3 और 4 अप्रैल को बारिश होगी। इस दौरान दक्षिणी महाराष्ट्र और पूर्वी पश्चिमी तेलंगाना के कुछ एक इलाकों में भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, और यही बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी विभिन्न भागों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी इलाके, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में कुछ ज़्यादा इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में अच्छी खासी बारिश होने के चांसेस हैं। इस दौरान जो कर्नाटक के दक्षिणी मध्य इलाके हैं, इसके अलावा तमिलनाडु के पश्चिमी भाग और केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। केरल के कुछ इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान 150 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी तथा मेघालय से लगाकर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, असम के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ दर्ज हो सकती है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार
दक्षिण भारत से लगाकर मध्य भारत, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रहेगी। उसके बाद एक बार बारिश की गतिविधियां थमेगी और तापमान में बढ़ोतरी उत्तर भारत से लगाकर मध्य भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी लगभग 5 से 9 अप्रैल के मध्य के समय में। और राजस्थान से लगाकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में हीट वेव यानी कि लू चलने के चांसेस रहेंगे और अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान लगभग 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। राजस्थान के पाकिस्तान से सटे इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिकतम तापमान दर्ज होने के चांसेस लगभग 8 और 9 अप्रैल को दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार अधिकतम तापमान उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में अपने चरम पर रहेंगे 5 से 10 अप्रैल के मध्य के समय में। उसके बाद एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी पूर्वी भारत से लगाकर उत्तर भारत के अधिकांश भागों में देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपको अगले मैप में पूरी तरह से जानकारी दे दी जाएगी। बिहार से लगाकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस हैं। न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में ज़्यादातर भागों में लगभग 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। दक्षिण भारत में भी लगभग सिमिलर रेंज में 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच महाराष्ट्र से लगाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार देश भर में बारिश की गतिविधियां अगले 3 से 4 दिनों के दौरान चरम पर रहेगी और उसके बाद दक्षिण भारत में मेघ गर्जन के साथ बारिश जारी रहेगी और 9 अप्रैल से एक नया बारिश का दौर देश के सभी राज्यों को प्रभावित करेगा, जिसके बारे में आपको अब नेक्स्ट मैप में जानकारी दी जाती है। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 10 अप्रैल से 17 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस मैप में आपको देश के सभी राज्यों में ब्लू, कहीं येलो, कहीं डार्क ब्लू और कुछ भागों में रेड कलर दिखाया जा रहा है। यह सभी कलर बारिश की गतिविधियों को दर्शाते हैं। सबसे पहले मुख्य फैक्टर के बारे में बात करें जिनकी वजह से बारिश की गतिविधियां देश के सभी राज्यों में बढ़ेगी, तो एक पश्चिमी विक्षोभ 9 से 13 अप्रैल के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से जेट धारा काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन होगी और एक एंटी साइक्लोन उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर होगा, जो कि नमीदार पूर्वी हवाओं को मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ाएगा और जैसे ही पश्चिमी और पूर्वी हवाएं टकराएगी, मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण उत्तर भारत से पूर्वी और दक्षिण भारत तक देखने को मिलेगा। तो यह फैक्टर्स रहेंगे डिप इन जेट स्ट्रीम, कन्वर्जेंस जोन एंड अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इनकी वजह से ही हम उम्मीद कर सकते हैं 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण होगा तथा अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम तथा कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी। इस दौरान राजस्थान के भी दक्षिण से लगाकर उत्तर तक के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के चांसेस हैं और हवाओं की गति राजस्थान के कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक दर्ज हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के भी जो उत्तरी भाग है वहाँ भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के चांसेस है। हालांकि अभी शुरुआती अनुमान के अनुसार इन दोनों ही राज्यों के दक्षिणी भाग जो कि राजस्थान से सटे हैं, यानी कि भटिंडा, अबोहर, फजीलका और आसपास के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश और भारी ओलावृष्टि होने के चांसेस हैं, इसीलिए उन क्षेत्रों में येलो कलर दिखाया गया है। और उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल यानी कि देश के अनेक स्थानों या फिर कहीं ज़्यादातर भागों में इस समय अवधि के दौरान बारिश हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बारिश होगी, लगातार 6 से 7 दिनों तक 6 से 7 दिनों तक ऐसा होगा जब दोपहर से लगाकर देर रात्रि के मध्य के समय में देश के सभी राज्यों में मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न होगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के उत्तर पूर्वी इलाके, इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है इस समय अवधि के दौरान टोटल एक्यूमुलेशन के रूप में, और लगभग उम्मीद कर रहे हैं कि 40 से 85 मिलीमीटर प्लस बारिश होने के चांसेस उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्र में 10 से 17 अप्रैल के मध्य के समय में रहेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सभी भागों में अच्छी बारिश और भारी बारिश होने के चांसेस बन रहे हैं। और उड़ीसा के कोस्टल इलाके, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के कोस्टल इलाकों में कुछ क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश टोटल एक्यूमुलेशन के रूप में, यानी कि 7 दिनों की जो टोटल एक्यूमुलेशन रेन होगी उसमें दर्ज हो सकती है। यहाँ क्षेत्रों में 125 से लगभग 175 मिलीमीटर के बीच रेनफॉल होने के चांसेस फिलहाल शुरुआती आकलन के अनुसार बन रहे हैं। इसके अलावा मेघालय के दक्षिणी भाग और असम के पश्चिमी भागों से लगाकर उत्तरी
त्रिपुरा के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस हैं। कहीं कहीं इन क्षेत्रों में 250 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वैसे उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में ही अच्छी खासी बारिश दर्ज होगी। और आप सभी को बता दिया है पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के बारे में। इसके अलावा गुजरात के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के चांसेस फिलहाल के अपडेट्स के अनुसार निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लगाकर मध्य प्रदेश के भी विभिन्न भागों में बारिश हो सकती है और इस दौरान फसलों को नुकसान भी होने के चांसेस है, क्योंकि बारिश तो होगी तो सीधी सी बात है, अभी फसल कटाई का समय है तो फसलों को नुकसान होगा। इसके अलावा जो तेज़ हवाएं और ओलावृष्टि होगी उससे भी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस इन क्षेत्रों में रहेंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा हवाओं का खतरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में रहेगा, जहां कहीं कहीं हवाओं की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार अभी फिलहाल के अपडेट्स के अनुसार देश के सभी राज्यों में बारिश होने के चांसेस अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को 15 से 18 अप्रैल के मध्य के समय में लगातार प्रभावित करेगा और लगातार मेघ गर्जन की स्थिति पाकिस्तान से लगाकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र में बनती रहेगी और लगातार 6 से 7 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता रहेगा। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 6th to 9th अप्रैल एंड मे मूव टूवर्ड्स तमिलनाडु कोस्ट। 6 से 9 अप्रैल के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वह लगभग तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्र में लगातार मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर इस समय अवधि के दौरान जारी रहेगा। A new western disturbance and associated dip in trough will impact parts of north and central India during next 2 days। अगले 2 दिनों के दौरान जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसके साथ ही जो जेट धारा दक्षिणवर्ती का रूप लेगी, उसकी वजह से उत्तर भारत और मध्य भारत के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। A new western disturbance and associated dip in westerly jet stream will impact many parts of India between 9th to 17th अप्रैल। जो एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ होगा 9 से 17 अप्रैल के मध्य के समय में उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के सभी राज्यों को प्रभावित कर सकता है और इसमें एक काफ़ी बड़ा रोल जेट धारा के दक्षिणायन होने का रहेगा और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है वह भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट इन क्षेत्रों को करेगा, जिसकी वजह से नमीदार हवाओं का प्रभाव अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही भारत के मेन लैंड पर आएगा, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में बारिश काफ़ी अच्छी होगी। हैवी रेन, सीवियर हेलस्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 9th अप्रैल to 17th अप्रैल। Normal with above normal maximum temperature is very likely over many parts of India during next 10 days। अगले 10 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान ज़्यादा रहेंगे देश के ज़्यादातर भागों में। हालांकि 9 अप्रैल के बाद तापमान में गिरावट होगी। तो फिलहाल अभी के अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।